हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और डुगू मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा है ना। तो आज है 11 तारीख और हम लोग आ गए थे 9 तारीख की शाम में। उसके बाद आके मैंने दाल चावल बनाए और ब्लॉग एंड किया था। फिर दाल चावल बनाए। सुबह मैं उठी हूँ कल और 3 साल में पहली बार मैं इतनी गंदी हालत में थी कि कल मैंने पूरे दिन ना बेड सूट पाई ना मैं आई थिंक वो गरम हीट होती है ना, जब आप धूप में घूम रहे होते तो आपको डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर आ जाता है। तो सुबह उठी हूँ मैं, सुबह से मुझे डायरिया और इतनी इतनी वॉमिटिंग, जो खाऊं वो निकल रहा था। सुबह मेरे को लगा ठीक होगा तो मैंने चाय पी ली थी उठते ही कल। और फिर वो जो चाय पी थी पूरा इतनी बुरी हालत हो गई थी कि डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मुझे कोई इंसान उठा के ले जाता तो अलग बात थी। फिर ने शाम में एक डॉक्टर से बात करी। फिर उन्होंने कहा कि हम घर का विजिट कर लेते हैं, तो आप पेशेंट को ORS वगैरह दीजिए। फिर मैंने बोला अगर ड्रिप लगा सकते हैं तो उनको बुला लो, तो उनके पास ड्रिप वाली फैसिलिटी नहीं थी, वरना कल घर में ही ड्रिप करवाते। तो इन्होंने YouTube देख के, मैं सोए जब मतलब मैं उठी हूँ, सो रही हूँ, वॉमिटिंग हो रही है, मैं पूरे दिन सो रही थी कल। तो इन्होंने YouTube से रेसिपी देखी खिचड़ी की। इन्होंने मेरे लिए खिचड़ी बनाई और नमक वमक एकदम प्रॉपर था, पर थोड़ी ड्राई बनाई थी, बट कोशिश करी। फिर मेरे को खिचड़ी और दही थोड़ी सी मुझे दी है, थोड़ा ही खाया गया। रात में भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, कि मतलब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो बच्चों को भी इन्होंने ही बना के खिलाया है। लोग एक मेजर चेंज होता है ना आपको। मेरी डुगू टाइम की प्रेगनेंसी में इन्हें खिचड़ी बनाई होगी, फिर इन्हें कभी कुछ बनाया नहीं। इन्होंने स्पेशली YouTube देख के बोले थे, कवितास किचन से देखी है, और अरहर दाल की मटर वटर डाल के खिचड़ी बनाई थी। फिर उसके बाद फिर रात में इन्होंने ब्रेड सेकी, चाय जो थी वो ली हम लोगों ने, और चाय ब्रेड खाई, इन्होंने दूध ब्रेड खाई बच्चों ने। तो कल ऐसा था कि कल पूरा घर का जो कहते हैं ना, एक तरह से पूरा का पूरा जिया, तो जिया बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है वहाँ पे। तो पता है फिर जाके सुबह मैं उठी हूँ तो सुबह भी मेरी हालत आज सही नहीं थी। फिर सुबह इन्होंने फिर से दूध ब्रेड वगैरह गर्म करके बच्चों को खिलाई। फिर मैं बड़ी मुश्किल से उठी। मैं थोड़ा टमाटर पीस से उसका सूप बनाया, इनको सूप दिया, और उससे ज़्यादा मेरे से कोई काम नहीं हुआ। फिर मैं गई हूँ, मैंने बोला मैं नहा के आ रही हूँ, शायद उतर। फीवर भी आ रहा था, डायरिया बहुत बुरा था कि मैंने कल 3 बार की डॉक्टर की दवाई खा ली, पर वो डायरिया नहीं सही होने आ रहा था, उठ ही नहीं पाए। फिर आज जिया की नानी मौसी के जो है गिफ्ट आए हैं, जो मैं अभी आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। तो मैंने जो फ्रॉक्स थी वो अनबॉक्स करी, अनपैक करी। उनमें से 2 जो पार्सल हैं उनमें बड़ी आ गई हैं। एक तो जीन्स वाली मम्मी को मैंने दिखाई तो मैंने बड़ी खास नहीं लगी, तो मैंने बोला उसकी जगह आप कुछ और ही ऑर्डर कर देना। और ये वाली जो हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, 3, मैं साइड में वीडियो लगा दूँगी, बट इनका साइज़ ही बड़ा है। तो मैंने इनको रिटर्न के लिए बोल दिया, तो मम्मी लोग रिटर्न करने के लिए डाल देंगे। फ्रॉकें बहुत अच्छी आई हैं, ये बेस्ट, मतलब बहुत अच्छी हैं। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ही प्यारी आई हैं, इनके साथ के हैं ये लगाने वाले। तो ये बहुत अच्छी है, इसकी नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये 2 फ्रॉक में रख रही हूँ, बाकी की रिटर्न पे डाल के ये वाली एक्सचेंज होके आएगी। और एक की जगह जो ब्लू वाली है ना, वो तो यार मेरे साइज़ की आ गई। अगर मैं 1-2 साल पहले की होती शिवानी तो पहन भी लेती। अभी आई हूँ चाय बनाने के लिए, और आज मैं प्रॉपर खाना बनाऊँगी बच्चों के लिए रात में, क्योंकि उन्हें कुछ खाया नहीं। तो मैंने दाल भिगो दी, एक बैंगन बनाऊँगी और एक वो बनाऊँगी, क्या बोलते हैं, दाल और रोटियाँ। चावल नहीं बनाऊँगी अभी क्योंकि मन नहीं कर रहा है। आज बनाऊँगी खाना यार। अभी भी थोड़ी सी ना ब्रेथलेसनेस हो रही है, एंड ज़्यादा खड़े होने पे ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊँ। फिर अभी मम्मी से बात करी, मैंने मम्मी को बोला है कि एक्सचेंज कर देना। तो मेरा अभी जाना नहीं हो पा रहा है घर। मैं 2 हफ्ते और रुक के फिर जाऊँगी, क्योंकि एनिवर्सरी हो, क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ, क्योंकि टिकट नहीं है। और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे फ़्लाइट की करा लो, तो फ़्लाइट के लिए हमारे पास एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। पिछली बार चल गया था जब हम गए थे। तो मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों का वो होने में। डुगू का है, जिया का नहीं है, तो उसका बनने में भी थोड़ा सा, और आप मान लो 10 दिन का टाइम लगेगा अगर फ़्लाइट में भी जाना है। तो मेरा जो प्लान है वो किस वजह से स्किप हुआ आपको पता है। मैंने रोक के रखी थी टिकट्स की, मैं रुक के टिकट करूँगी क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शंस थे। एंड देन फिर ये हुआ कि कुछ भी, क्या जाने दो, मैं चाय बना रही हूँ, है ना, और मेरे को टिकट नहीं मिली इन शॉर्ट। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, और सबको बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोगों ने कल कमेंट्स करे हैं, राजू को इतना बूस्टअप किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ,
और आप लोगों ने भी एज अ फैमिली, लाइक मोर देन अ फैमिली, जो सपोर्ट दिया है। वो एक तरह से किसी भी इंसान, जो इंसान थोड़ा सा मेंटली उसमें हो, उसको लाइक बहुत सपोर्ट दिया जाता है। तो वही मुझे सबको, लाइक मेरा मन था कि मैं सबको सेपरेटली थैंक यू करूँ ब्लॉग में। तो करेंगे जल्दी, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत अच्छे, किसी दिन अच्छे कमेंट्स वाली वीडियो बनाएंगे, है ना। नेगेटिव कमेंट पे तो सब बनाते हैं, अच्छे वाले पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये वाले बैंगन। तो इसके लिए मैंने ऑयल में जीरा, गार्लिक, लाल मिर्ची, प्याज और बाकी मसाले डाले हैं। उसके बाद फिर नारियल डाल दिया था मैंने। फिर मैंने इसमें रोस्टेड मूंगफली छिलके निकाल के डाली है। तो गरम मसाला मेन आपको रहता है डालना, अदरक डालनी है आपको इसमें, प्याज को भून लेना है थोड़ा सा, फिर इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो ये जो है ये प्रॉपर ग्रेवी वाले नारियल है। इसमें करी पत्ता भी डलता है, बट मेरे पास करी पत्ता था नहीं, तो वो मैंने फिर छोड़ दिया। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से एक पेस्ट में बनाया है। और ये वाला जो बैंगन है ये राजा खाते हैं, राजा को ये वाले बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक हमेशा मैं पहले बनाती थी तो ग्रेवी वाले बनाती थी। मेरे पास कमेंट आया था कि आप सिर्फ अपने फेवरेट खाने बनाती हो, या मैं अपने फेवरेट नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। राजा का फेवरेट खाना नॉन वेज ही होगा ऑब्वियसली, बट जो मैं खाना बनाती हूँ वो इनको अच्छा लगता है। इनको ऐसा कोई भी खाना नहीं होगा मेरे हाथ का जो अच्छा नहीं लगता है, सिवाय दाल नहीं पसंद इनको, तो दाल ही खाते नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो बैंगन थे उसमें ये वाला पेस्ट डाला, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना, और थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई कर लेना। यार मैंने थोड़ा कम फ्राई किया था, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना जब तक ये स्किन है ना उसका कलर चेंज ना हो जाए। देन फिर आपको ये जो पेस्ट है वो डाल देना है, एंड फिर इसमें थोड़ा पानी डाल देना। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना, हल्का सा अमचूर पाउडर, जब मसाला आप फ्राई करो ना प्याज वाला तब उसमें डाल देना। एंड फिर इसको थोड़ी देर मतलब कि रख देना पकने के लिए ढक के। इस बीच में मैंने जो पराठे थे वो भी रेडी कर लिए थे, और हमारे बैंगन भी जो थे वो रेडी हो गए थे। तो मेरा लाइक बहुत 2 दिन बाद में प्रॉपर खाना बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी थी, मैंने आपको जैसे बताया। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है संडे और मैंने दोबारा से बाल वॉश करे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कंडीशनर, हेयर पैक वगैरह लगाया था, क्योंकि पता नहीं यार बालों को क्या हो गया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे से हो गए, लाइक ड्राई एकदम, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। तो मेरे को आज बाल फिर से धोने पड़े। मैंने कल भी धोए, फिर आज भी धोए। बाल ज़्यादा धोने से भी रूखे होते हैं, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे थे कि मैनेज ही नहीं हो रहे। कंघी करने के बाद भी ऐसा लग रहा है तो करंट लग गया बालों में। किस किस के बाल हो रहे हैं यार ख़राब, या सीज़न ऐसा है पता नहीं यार, बहुत गंदे बाल हो रहे हैं। मैंने पहन ली एक कुर्ती मैंने खरीदी थी डी-मार्ट से। डी-मार्ट में कुर्ती थी 199 की। शॉर्ट दीपा ने ना ड्रेस कल मंगवाई थी, उसमें से एक बहुत बड़ी आ गई। 15-16 साल के बच्चों की ड्रेस होगी वो। अगर मैं ही पतली होती तो मार आपको, और तो 15-16 साल के बच्चे की ड्रेस होगी। अगर मैं पतली होती तो वो मुझे को आ जाती, लाइक इतनी है, नी लेंथ तक है, मेरी नी लेंथ तक है वो। पर अगर पतली होती फिट हो जाती। तो वो रिटर्न लेने आया था, बट उसने रिटर्न नहीं लिया। उसने पता नहीं कोई कंप्लेंट रेस कर दी। मैं एक ड्रेस और खोलने वाली हूँ, पता नहीं दीपा ने कितनी ड्रेस ऑर्डर करी है। दीपा को जिया से एक अलग ही प्रकार का प्यार है, वो कभी अप डाउन नहीं करती है। जब हम लोग घर जाते हैं तो वो अप डाउन करती है। तो ये आ गया है एक शरारा। अब मैं इसको एकदम ऐसे खोलूँगी कि उसके पास कोई भी रीज़न ना हो अगर ये बड़ा हो तो, क्योंकि साइज़ इशू 2 पार्सल में आए हैं जो मैंने कल आपको दिखाए। और ये जो स्टोप है बड़ा ना हो यार, नहीं ये सही है, परफेक्ट है। मौसी को बोलो, मौसी थैंक यू बोलो, मौसी थैंक यू, टैटू मौसी, परफेक्ट। हाँ तो ये है शरारा सेट। तो अभी मुझे बीच में पूजा भी करानी है, तो अब इसको वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ये है, बहुत प्यारे है ये ना, बहुत प्यारी है ये। दीपा थैंक यू सो मच जिया की तरफ से और मेरी तरफ से। दीपा को बहुत 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 शुक्रिया। दीपा ने बताया बहुत सारा सामान ऑर्डर, ये बहुत अच्छी लग रही है। मतलब उसे था कि उसे ख़रीदनी थी ड्रेस, उसे इस बार ख़रीदनी थी, तो फिर मैंने बोला मंगवा लेना। तो उसने जो मंगवाई है ये वाला साइज़ सही है यार। ये 3 to 4 ईयर्स कुछ सही आए हैं। एक 3 to 4 ईयर्स के जो झबले टाइप के आए थे ना, जो गर्मियों के हिसाब से कॉटन कपड़ा बहुत अच्छा है, बट वो बड़े आ गए, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं उसे। तो ये वाली ड्रेस है जो दीपा ने ले ली है। तो मैंने क्या किया था, वो जब मुझे कपड़े दिखा रही थी तो मैंने बहुत सारे लहंगे
और शरारास फाइनल किए थे शादी के लिए। फिर क्या हुआ, ऐसा हुआ हमारे घर में कुछ कि नहीं जाना हो पाया, और उसके चक्कर में फिर मैंने बोला कि एक काम कर, तू सारे शरारे कैंसिल कर दे, पर उसने ये वाला रखा। मैंने बोला सब कुछ फ्रॉक और डेली वेयर के हिसाब से कर दे जो उसको यूज़ हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर लहंगा चोली वगैरह कहाँ यूज़ हो पाता। तो फिर मैंने सारे उससे बोला, फिर उसने सारी फ्रॉक्स वगैरह अपने हिसाब से कर ली थी। ये भेजा तो चलो यार, मैं थोड़े बाल सही करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ रिटर्न क्यों नहीं ले रहा है। दीवा बोलती है मिंत्रा वाले वो करते हैं दिक्कत। मैं अमेज़ॉन से ज़्यादा चीज़ें खरीदती हूँ ना, तो मुझे मिंत्रा से बहुत कम ही खरीदती हूँ मैं, बोलती पर हो जाएगा वापस। तो उसने कल फिर से जब क्या हुआ रिटर्न करी, तो उसने और मंगवा दी इसके लिए, तो अभी और भी आनी है वो। तो मैंने बोला तो एक काम कर, तू कैंसिल कर दे उसे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हो गए, रहन दे। पर वो मान नहीं रही है। मैंने बोला अगर वो नहीं हुआ तो फालतू में नुकसान होने वाला है, वो एड्रेस अगर नहीं जाती है तो। वो हमारे किसी काम की नहीं है ना, मैं इतनी पतली हूँ ना, जी इतनी बड़ी है कि वो ड्रेस हम में से किसी को आ जाए। हाँ बेटा। तो मैं थोड़ा रूम क्लीन कर रही थी, मेरे को घर साफ़ करने की बहुत ही ज़ोर से ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम से घर साफ़ नहीं किया है। तो मेरे को मेरी 2019 या 18 की ड्रेस मिली, लाइक वो नाइट ड्रेसेस थी, मैंने कभी पहनी नहीं। ने छोटी सी ड्रेस किसकी है, मैंने बोला मैंने खरीदी थी कुछ 7-8 साल पहले, जो कभी पहनी नहीं। मेरे बच्चों इतने प्यारे लगोगे, जिया बहुत क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। मेरा गुल्लू क्या हुआ, मैंने ना इसको भी नहीं फिर इसको पहननी थी, फिर मैंने बोला ठीक है तुम लोग सेलेक्ट कर लो, मेरे पास 3-4 और रखी हुई है। तो मैंने बोला कि चलो ये वाली वाला, इसको ये वाली बेबी पिंक और वाइट अच्छी लगी। आई डोंट नो इसको मैंने, इसके ऊपर पता है वो थे रॉब बोलते हैं ना, जो ऊपर से कवर करने वाले होते हैं, वो थे। बट कभी पहनी, कभी मतलब पहनी क्या, सिंगल टाइम नहीं पहनी मैंने, क्योंकि इतनी छोटी थी। मैंने बोला क्या पहनेगा कोई इसे, है ना। पर आके फिर रखी, तो मैंने रखे और आज सफाई करते हुए मुझे मिल गई। मेरे 2 बच्चों ने पहन ली है। कैसी लग रही है? अच्छी। बैग दिखाओ, बैग पीछे से। आपका नाम क्या है? जिया। आपकी एज क्या है? 2 नहीं, अब 3 हो गई है, बोलो 3। थोड़ा सा इनका वार्डरोब लगा रही थी, और वही सब करते करते भी थोड़ा सा टाइम हो गया। चाय पीनी थी पर दूध नहीं है, सोच रही थी ब्लिंकिट करूं। बिग बास्केट नहीं चल रहा है, किस किस के यहाँ पे बिग बास्केट नहीं चल रहा है। बिग बास्केट में एक चीज़ होती है कि एक दूध का पैकेट 10 रुपये का मिलता है, 28 वाला, तो वहाँ से ना 2 लीटर दूध बड़ा ही सस्ता आता है। बट अभी पता नहीं कैसे बंद पड़ा है, कब से बंद पड़ा है नहीं पता। नहीं करो, मेरा रूम की कूलिंग चली जाती है, दरवाज़ा नहीं खोलना। आगे मैं थोड़ा बैठी थी, थोड़ा रूम साफ़ करती हूँ, इनकी वार्डरोब लगाती हूँ। इतनी देर में मेरे को खेल सूझते, पता नहीं आप बच्चों के साथ रहते हो ना, तो आपको एक तरह से ना कुछ कुछ खेल सूझते हैं। तो वो खेल जब आपको सूझते हैं ना, तो आपका आधा काम होता है, आधे टाइम आप खेल में लगे रहते हो। आधे टाइम इन लोगों का खेल में लगी रहती हूँ, इससे मेरा कोई काम नहीं होता है ना। मम्मा कैसी लगती है? अच्छे आओ, देखो दिख नहीं रहे पूरे, आओ। अरे 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 दिया नहीं करो। अच्छा ओई अम्मा करके दिखा दो। ओई अम्मा, ओई अम्मा, मैं तो टूट के बिखर गई। अच्छा चलो जॉनी 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 जॉनी। एक्सप्रेशन देखना, कौन सा गाना था वो? ना 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 मेरी हाँ बन गई, तू 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 मेरी जान बन गई, क्यों 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 मुझे प्यार हो गया, क्यों क्यों क्यों। अरे आप फिर जगह बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ, सिट डाउन। अच्छे बच्चे ना बैठ जाओ, दिख नहीं रहे हो तुम, थोड़ा पीछे होके बैठो, पीछे हो बैठो, पीछे हो जाओ थोड़ी सी। गाना गाऊंगी, एक्सप्रेशन देना, ठीक है ना? हाँ। ना 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 मेरी, सॉरी, हाँ 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 है, नाना है। ना 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 मेरी हाँ बन गई, तू 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 मेरी जान बन गई, क्यों 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 मुझे प्यार हो गया, नहीं करोगे? जानी जानी बोलो, जानी 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 जानी। यस पापा। जानी जानी
टोनी टोनी ये जॉनी कैसा लगता है आपको? ये छोटा, ये पता है, ये लड़का ना, ये लड़का, ये जो है ना, ये पता नहीं कौन है यार। मैं बताती हूँ, हमारे घर में ना एक ये ऐसा इंसान है जिसको आप हल्का सा भी ना आँख में दिखा दो कि तो ये रोना शुरू कर देता है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भाव नहीं मिलता ना तो ये जैसे क्या बोलूँ, किसके एग्जाम्पल दूँ, मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग। ये इतना गंदा मुंह फुला के बैठता है एक जगह पे, इसका इतना बड़ा मुंह हो जाता है। अभी देखो हंस रहा है, इसको पता है इसके बारे में। ऐसा गुस्सा होता है, ऐसा गुस्सा होता है, ऐसा गुस्सा होता है, ऐसा गुस्सा होता है। फिर से आते हैं हम खाने की तरफ। तो मैंने 2 ही रेसिपी इसमें डाली है। तो मैंने मटर का पुलाव बनाया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा, 4 लोगों के हिसाब से। और फिर वो सुबह भी हमारा यूज़ हो जाता है। आजकल क्या होता है, सुबह सुबह भूख लगती है ना, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना के रखती हूँ। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे यार बासी खा रहे हो, ये खा रहे हो, तो चावल वावल कभी बार चल जाते हैं, सब कुछ चावल रहते। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मटर जो है वो प्याज में फ्राई करी है। फिर इसमें मैंने उसी हिसाब से पानी डाल के इसको बॉईल होने तक वेट करना है, एंड देन आपको चावल डाल देने हैं। इसी बीच में मैं छोले की तैयारी कर रही थी। तो मैं मटर का पुलाव और छोले बना रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी, मुझे लग रहा था जो भी जल्दी बन जाए वो बना लो। तो इसमें कोई झंझट नहीं रहता कि आपको एक सब्जी बनानी है, या मेरे को पहले लग रहा था रोटी वोटी बनाएंगे, फिर मेरे को लगा यार रहन दो। अब क्योंकि दूध नहीं था, तो फिर मैं जब तक खाना रेडी कर रही थी, इस बीच में मैंने अपने लिए चाय बना ली, क्योंकि चाय की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी चाय भी रेडी, और साथ में मेरा जो छोले थे वो भी रेडी हो गए थे, और पुलाव भी रेडी हो गया था। गर्मी आ गई यार, पता चल रहा है खाना बनाने में जान निकली जा रही है। अब मैं बच्चों को सुला के कर रही थी स्किन केयर, तो मैंने स्क्रबिंग करी थी। फिर मैंने टोनर प्लस रोज वाटर डाला था स्किन पे, एंड देन फिर मैं अपनी जो नाइट क्रीम है वो लगाई है। ये है पिलग्रिम की। तो ये थोड़ा टाइम रहता है जब मैं थोड़ी स्किन केयर कर लेती हूँ, अदरवाइज तो सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाता है। फिर मैं यहाँ पे लगाई थी सुरमा। तो मैं काजल भी लगाती हूँ, मैं कभी कभी रात में सुरमा अप्लाई करती हूँ, और ये काफी अच्छी थिन लेयर में ना अप्लाई कर, आंखों को थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हल्का सा अपना जो नेचुरल लिपस्टिक है वो लगा रही हूँ। देन फिर थोड़ी सी मॉइस्चराइज करी थी पैरों को, पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे, मौसम पता नहीं अजीब टाइप का हो रहा है यार। उसके बाद फिर मैंने ये फिक्स डर्मा की क्रीम लगाई है, ये है पिगमेंटेशन के लिए। तो इसको मैं रेगुलर तो नहीं कर पाती यार, जब मैं अपनी कभी स्किन केयर कर रही हूँ तब करती हूँ। फिर मैंने कोम्बिंग करी, क्योंकि बाल भी मेरे खराब हो रहे थे। जब मैं कोम कर रही थी ना, तो मुझे कुछ ना सर में गड़ रहा था कंघी करते टाइम। फिर मैंने देखा एक छोटा सा लंप सा लगा, तो मैंने राजा को बुलाया दिखाने के लिए। तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है, राजा कह रहे थे तुम्हें दबाने पे दर्द हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये लंप कौन सी होगी, लाइक पिंपल होगा, जो क्योंकि मैं ऑयलिंग ज्यादा करती हूँ ना, गर्मी भी हो रही है तो उसके कारण। तो मैंने इतना स्ट्रेस लिया नहीं, इनको थोड़ा सा हुआ स्ट्रेस, फिर मैंने बोला देखते हैं 3-4 दिन में अगर फुंसी होगी तो वो अपने आप दब जाएगी। एंड फिर बस कंघी वंगी करके मैंने अपना लाइक स्किन केयर रूटीन जो है वो किया। ये देख ही रहे थे यहाँ पे। चेहरा इस टाइम पे थोड़ा सा लाल हो रहा है, क्योंकि मैंने स्क्रबिंग करी, फिर टोनर डाला है, और यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो यहाँ पे पिंपल हुआ है क्या हुआ है, लाल तो नहीं दिख रहा, बट एक गाठ टाइप की दिख रही है, जो कि दबाने पे दर्द हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ऑयलिंग वगैरह करी थी, तो इट माइट भी पॉसिबल से कारण। और राजा कह रहे थे कल डॉक्टर को दिखाने चलो। मेरा वेट कर लो यार, मैं क्या है ना, गर्मी है, ऑयलिंग करोगे आप तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर 1-2 दिन और दिखती है मुझे, लाइक ठीक नहीं होती है 2-3 दिन में, फिर मैं जाके दिखा दूंगी। पर यार बहुत डर लगता है ना, सर्वर का जो मामला रहता है उसमें, कि आपको पता नहीं किसकी क्या लग गई हो, है ना। तो सर्वर के मामले में थोड़ा डर लगता है मुझे। उसके बाद भी आई थिंक हर इंसान को डॉक्टर और हॉस्पिटल से बहुत डर लगता होगा। तो मैं अभी क्या बोलते हैं, व्लॉग एंड करने ही आई थी, क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट भी करना था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ व्लॉग एंड करने से पहले। तो ने जिया का साइज़ देखो, अगर मैं एल हूँ, अभी एल साइज़ है मेरा, अगर मैं मीडियम साइज़ होती लाइक प्रेगनेंसी से पहले वाला, तो मुझे ये ड्रेस आ जाती। आपको ये कहाँ से, लाइक ऐसी ड्रेसेस तो मैं अभी भी पहन के घूम लेती हूँ, है ना। ये देखो कहाँ से आपको ये जिया की साइज़ की लग रही है। तो मेरी बहन को मैंने पूरी पिक्चर्स भेजी, क्योंकि उसके मिंत्रा से ऑर्डर हुई थी। उसके बाद फिर उसने बोला टैग है, मैंने बोला यार टैग तो मैंने निकाला ही नहीं है, क्योंकि टैग में तब निकालती जब मुझे पहनाना होता है, कुछ होता है कि जिया को लगे ना। मेरे आपको ब्लॉग्स दिख रहे होंगे काफ़ी पॉजिटिव, एंड आई जस्ट होप कि मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। किसी को भी ना कलेश या कुछ करने का वो नहीं होता है कि अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कुछ करे कि हाँ यार
अगर आपको रोना आ रहा है तो मेरे ब्लॉग में आपको सब कुछ बहुत ही एक्चुअल, एकदम रियल, सब कुछ एकदम मैं आपको एकदम ऑनेस्ट दिखाती हूँ। और उसी के हिसाब से मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं ना आज के ब्लॉग में कि कोई भी कहो तो राजा के ब्लॉगिंग को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। मेरे को एक चीज़ समझ में आई है इतने दिनों में कि आपके घर में ना 2 सूखी रोटी भी होगी, आप आराम से उसको खा लो अपने पति के साथ। मेरे लिए मेरी इतने टाइम में ये जो 2-3 दिन रहे हैं, देखो घूमने हम गए हैं, हम बांधवगढ़ भी गए हैं, बर्थडे भी था मेरा, गए हैं, बट जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है, जितनी हमने बातें करी हैं, मतलब हम लोगों ने फ़ोन नहीं ऐसे लिया कि हम फ़ोन देख रहे थे या इन्होंने फ़ोन लिया है। मेरे को लगता है कि आजकल ना मैक्सिमम चीज़ों का, मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, पता है मेरा ना चेहरा सूखा हुआ है। हाँ अब सही है। डेड स्किन निकाली है और उसके कारण ना मुझे काफ़ी पफीनेस हो जाती है। ये मेरे को 5-6 घंटे में जाएगी, मतलब मेरा चेहरा का पास तक पूरा लाल हुआ पड़ा है ऐसे। तो अगर फ़ोन नहीं होते ना तो सबकी लाइफ बहुत नॉर्मल होती है, आई थिंक सो। सबकी लाइफ नॉर्मल होती, लड़ाई झगड़े कम होते, बहुत सारी चीज़ होती। मतलब वो 2-3 दिन फ़ोन छोड़ने में ही इतने रिलैक्स थे, फ़ोन नहीं देखना था। एंड मैंने अपना एक फ़ोन तो घर पे ही छोड़ दिया था कि मुझे देखना ही नहीं है। एंड एक फ़ोन मैं लेके गई थी क्योंकि ऑब्वियसली काम भी ज़रूरी होता है कि मेरा काम ऐसा रहता है कि मैं बाहर जाके भी कर सकती हूँ, और जितना काम करूँगी उतना अच्छा है कि हम थोड़ा धीरे धीरे वापस से सब कुछ बिल्ड अप करेंगे। तो इनको बड़ा अच्छा लगा यार मेरे व्लॉग, ये 3 दिन से इतने रेगुलर देख रहे हैं क्योंकि ये व्लॉग में आ रहे थे। सब ये कमेंट्स पढ़ के बड़े खुश हो रहे थे, तो मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूँगा, मैं ये करूँगा कि आज तो भैया नानी मौसी के जो गिफ्ट्स हैं वो हमने अनरैप करे। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने जिया को क्या दिया है, तो इस बार जिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। 3 साल पहले से थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई थी, 3 साल से, एंड इसका 3rd बर्थडे था। एंड इस बार जिया के बर्थडे से ये हम लोग थोड़ा सा, तो बस मैंने इनको ये बोला कि हम लोग ना आराम से रहेंगे, हम लोग किसी भी 3rd पर्सन को अब एंट्री मेरे को लगता है कि नहीं वो करेंगे। टिकट बुक करूँगी अब मैं अपने मायके की, अब मेरे को जितनी जल्दी मिल जाए तो फिर मैं राजा को लेके जाऊँगी, क्योंकि मैंने आई थिंक आपको इसी व्लॉग में बोला है कि अभी इनको खाना बना देने के लिए भी फ़िलहाल अब कोई नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले जा रही थी तो मुझे लग रहा था, है ना, फिर मुझे लग रहा था कि चलो ये वहाँ चले जाएंगे तो एटलीस्ट, पर अब कहते हैं हम 4 ही लोग एक दूसरे के लिए हैं, एंड फैमिली होती है। मैंने इनको बोला है, आज ही मैं बोल रही थी कि यार तुम ना मजबूत रहोगे ना। सिर्फ मेरे को क्या होता है जब ये कहीं जाते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ जाता है, एंड कि मेरे को लगता है कि सबको इन्फॉर्म कर दूँ यार, मेरे को डर लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, तो मेरे से आज ये कह रहे थे कि कुछ हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, कुछ हो जाएगा। अब देखो यार, बस यही है मेरे को इस चीज़ से इशू। इंसान अपना खाना पीना हर चीज़ एडजस्ट कर लेता है यार, आपके हाथ पैर बने हुए तो आप कमा भी लोगे, बट ये सब चीज़ें हैं। हालांकि चलो मैं खुश हूँ, मैं इस ब्लॉग को वो नहीं करना चाहती। तो मैंने इसमें दिखाया आपको दीपा, थैंक यू सो मच अगेन। एंड गिफ्ट थे जिया के बर्थडे के, और जिया ने हमें गिफ्ट दिया है। जिया के लिए गिफ्ट लेना बचा हुआ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि क्या लूँ। मुझे लग रहा था उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँ या फिर कुछ ऐसा लाइक साइकिल वाइकल दे दूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ा सा भी और मिला के उसके लिए एक छोटा सा, लाइक बच्चों के लिए आप कहते हैं ना बेटियाँ हो रही हो तो थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर दो, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखते हैं, है ना। बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट, लव। और राजा को अपने इतने अच्छे कमेंट किए ना, मैं आपको पता है इमोशनली होना चाहती, बट ये इनकी आंखों में आंसू थे, तो इतने खुश हो रहे थे। मैंने इनको इतना लाइक मुस्कुराते हुए 2-3 दिनों में देखा है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एंड बताइएगा कि दीपा के गिफ्ट कैसे लगे और कमेंट करिएगा नीचे, है ना। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।